हेलो बच्चों, मेरा नाम है ईशु। मैं आज आपको संस्कृत सब्जेक्ट पढ़ाने वाली हूँ। संस्कृत को हम बिल्कुल बेसिक से उठाएंगे, बेसिक से यानी कि 6th क्लास से उठाएंगे। तो बच्चों वेलकम टू माय चैनल विशु। हम बच्चों पहले तो यही जान लो कि हम किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो हमें उस चीज़ का अर्थ पता होना चाहिए। जैसे कि अब हम संस्कृत को पढ़ रहे हैं तो भैया आप बोलोगे ये क्या है, ये तो एक लैंग्वेज है, इसका क्या अर्थ होता है। लेकिन इसका अर्थ होता है जैसे कि ये संस्कृत है। एक तो इजी तरीका बच्चों ये होता है कि हम किसी भी बड़े वर्ड को अगर छोटे छोटे हिस्सों में काट के उसको याद करते हैं तो उस लंबे टाइम तक याद भी रहती है और वो इजी वे भी हो जाता है। अब जैसे संस्कृत है, संस्कृत ही 2 पार्टों में डिवाइडेड है, सम और कृत। अब आप सोचोगे कि यहाँ तो मैं लगा दिया और यहाँ से है, तो बच्चों ये किसी संधि के कारण ऐसा हुआ है। आपके लेवल पे अभी नहीं होता, आपका बहुत ज़्यादा छोटा लेवल है, तो आप सिर्फ बिल्कुल बेसिक्स जानिए, आगे आपको ये बता दिया जाएगा। तो बच्चों सम का अर्थ होता है अच्छे तरीके से और कृत का अर्थ होता है जिसे बनाया गया है, जिसे रचा गया है। तो बच्चों काफ़ी साल पुराने बात है ये, जब राजा ऋषि मुनि आपस में बात करने के लिए जिस लैंग्वेज का यूज़ करते थे ना, वो संस्कृत थी। तो इसी का मेन कारण यही हुआ कि जिस वे को इजी करने के लिए इस लैंग्वेज का आविष्कार किया गया ना, वो संस्कृत था और ये ऋषि मुनियों ने किया था। तो आप बस नॉर्मली उसे बताना कि भाई सम होता है और कृत होता है, इनका ये अर्थ है, बस आगे बढ़ो। तो बच्चों अब हम शुरू करते हैं कि आपकी 6th क्लास में संस्कृत सब्जेक्ट में कौन कौन से लेसन है। तो बच्चों इसमें टोटल लेसन 15 है और आपकी बुक का नाम है रुचिरा। रुचिरा आप बोले कि भाई रुचिरा क्या है, रुचिरा का अर्थ क्या है। आपको भी मन में आएगा भाई मैडम ने ये तो बता दिया कि संस्कृत है, इसका अर्थ बता दिया, मैम ने बुक का नाम बताया नहीं। तो रुचिरा का अर्थ होता है अच्छी, शानदार। तो आप नॉर्मल एक बात से याद रखना कि भाई हमारी बुक तो अच्छी है, तो ठीक है हमारी बुक अच्छी है, रुचिरा का अर्थ होता है अच्छी, बस बात खत्म, आगे बढ़ो। तो बच्चों शुरू करते हैं। आपका लेसन का नाम है पहला शब्द परिचय, यानी कि शब्दों का परिचय। हमारा पहला चैप्टर है प्रथम पाठ का मतलब होता है, पहले तो आप ये देखोगे जो 2 बिंदु लगा रखे हैं इनको हम विसर्ग बोलते हैं और इनको बोलने में, इनका उच्चारण करते टाइम इनको बोला जाता है ह। तो प्रथमः पाठः, प्रथम का अर्थ होता है पहला, पाठः का अर्थ होता है पाठ, यानी कि पहला पाठ। पहले पाठ का आपका क्या नाम है? शब्द परिचय, यानी कि शब्दों का परिचय, शब्दों का इंट्रोडक्शन। तो बच्चों पहले आप देख लीजिए, छोटे छोटे पैराग्राफ दिए गए हैं, उनके साथ चित्र लगाए गए हैं। तो आप पहले चित्र को देखिए, चित्र में क्या है? ये गिलास है, तो इसी के बारे में इस पैराग्राफ में बताया गया है। जैसे मैंने आपको बताया था कि विसर्ग का उच्चारण होगा ह, आप इसको लिख भी सकते हैं अगर इनको विसर्ग बोलते हैं और इनका उच्चारण ह होता है। तो एषः कः, एषः का अर्थ होता है यह, क का अर्थ होता है क्या। तो बच्चों संस्कृत में कई वर्ड है ना, हमें खुद से ऐड करने पड़ते हैं। जैसे अभी इसी लाइन में देखना आप, एषः, एषः का क्या अर्थ होता है? यह। क का क्या अर्थ होता है? क्या। यह क्या है? एषः है यह चषक, चषक को हिंदी में बोलते हैं, चषक का अर्थ होता है गिलास, यह गिलास है। किम क्या, किम का अर्थ होता है क्या। एषः यह बृहत्, बृहत् का मतलब होता है बड़ा, क्या यह बड़ा है। न का अर्थ होता है नहीं। एषः यह लघु छोटा है, नहीं यह छोटा है। यह क्या है? यह गिलास है। क्या यह बड़ा है? नहीं यह छोटा है। तो बच्चों अब नेक्स्ट पैराग्राफ में पढ़ते हैं। साइड में चित्र दिया गया है, एक दर्जी सूट सिल रहा है, इसे दर्जी बोलते हैं, इसे सिलाई मशीन बोलते हैं और ये सूट सिल रहा है। तो इसका संस्कृत में देखते हैं। सह का अर्थ होता है वह, क का अर्थ मैंने आपको यहाँ भी बताया है क्या, इसका अर्थ होता है क्या है, कौन है। तो स वह, कह क्या, क्या है, कौन है, वह कौन है। स वह सूचिक है, सूचिक का अर्थ होता है दर्जी, यानी कि सूट सीमने वाला, वह दर्जी है, सिलाई करता है। सूचिक दर्जी। किम का अर्थ यहाँ भी बताया था क्या, वह क्या करोति करता है, वह क्या करता है। सूचिक है क्या करता है, किम क्या, सह वह खेलती खेलता है। न का अर्थ होता है नहीं। स वह वस्त्रम, वस्त्र को यानी कि कपड़े को, सिव्यति सीलता है, नहीं वह कपड़े को सीलता है। वह क्या है, वह कौन है। स वह दर्जी है, दर्जी क्या करता है,
क्या वह खेलता है? नहीं, वह वस्त्र को सीलता है। अब आते हैं हम अपने थर्ड पैराग्राफ पे। एतऊ, एतऊ का अर्थ होता है ये दोनों। मतलब ये जो इसमें पीछे दो मात्रा लगाई गई है ना, ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग, एक दो तीन जात, ये वचनों को एक्सप्लेन करते। तो यहाँ आप एक नॉर्मल देखना कि एतऊ का अर्थ होता है दो से रिलेटेड ये अर्थ होता है। आप चित्र में देखो, दो ही हैं, कुत्ते हैं, तो इसी के बारे में यहाँ डिस्क्राइब किया गया है। एतऊ ये दोनों, कऊ, कऊ का अर्थ होता है कौन है, ये दोनों कौन है। एतऊ ये दोनों, शुनकऊ, शुनकय का अर्थ होता है कुत्ता, और यहाँ दो है, वही मैंने ओ का बताया था, वचनों का यहाँ से कुछ रिलेटेड है। ये दोनों कुत्ते, सतह का अर्थ होता है, ये सतह कहीं तो ऐड कर दिया जाता है, कहीं नहीं किया जाता है, तो संस्कृत में हमें कई वर्ड खुद से ऐड करने पड़ते हैं। किम क्या, एतऊ ये दोनों, गर्जते, गर्जते का अर्थ होता है गरजते हैं, क्या ये दोनों गरजते हैं? तो कुत्ते तो नहीं गरजते। तो आगे इस लाइन में बताया गया न नहीं, एतऊ ये दोनों, ऊंचाई, ऊंचाई का अर्थ होता है ऊंचे ऊंचे, जोर जोर से। भुगतय, भुगतय का अर्थ होता है भोगते हैं, नहीं ये दोनों जोर जोर से भोगते हैं। ये दोनों क्या करते हैं? ये दोनों कुत्ते हैं, ये दोनों कौन हैं? ये दोनों कुत्ते हैं। किम क्या, क्या ये दोनों गरजते हैं? नहीं ये दोनों ऊंचे ऊंचे जोर जोर से भोगते हैं। तो बच्चों अब हम आते हैं अपने फोर्थ पैराग्राफ पे। यहाँ चित्र में दिखाया गया है ये किसान है और ये अपने दो बैलों से अपनी ज़मीन को ठीक कर रहा है, इसी के बारे में पैराग्राफ में बताया गया है। तो तऊ वही बताया था, दो को डिस्क्राइब करेगा, ये दो कहीं भी होंगे तो तऊ आ जाएगा। तऊ ये दोनों, कऊ कौन है, ये दोनों कौन है। तऊ ये दोनों, बलिवद्रो, आपको संस्कृत में उच्चारण करना आना चाहिए, इसका प्रैक्टिस करते रहना। तऊ ये दोनों, बलिवद्रो, बैल, बलिवद्रो का अर्थ होता है बैल, ये दोनों बैल हैं। किम क्या, तऊ ये दोनों, धावते दौड़ते हैं। न नहीं, तऊ ये दोनों, अक्षेत्रम, अक्षेत्र को यानी कि जमीन को, कर्षते जोतते हैं, उसको हल करते हैं। ये दोनों कौन हैं? ये दोनों बैल हैं। क्या ये दोनों दौड़ते हैं? नहीं ये खेत को जोतते हैं। तो बच्चों अब हम आते हैं अपने फिफ्थ पैराग्राफ पे। तो चित्र में दिखाए गए हैं कि 3-4 बैग हैं, 1 2 3 4 बैग हैं, तो इसी के बारे में यहाँ बताया गया है। इसमें बताया गया एते। तो बच्चों मैंने पीछे बताया था कि जहाँ कहीं भी तऊ आ जाता है तो वो दो को डिस्क्राइब करता है, और जहाँ कहीं भी ये ते आ जाता है ना, ये तीन को, जार को, मतलब दो से ज़्यादा को डिस्क्राइब करता है। तो एते है ये सब, के क्या है, कौन है, ये सब क्या है। एते ये दोनों, सयूता है, सयूता का अर्थ होता है बैग, थैले, ये दोनों, ये सब थैले संति हैं, ये सब थैले हैं। किम क्या, एते यह, हरित वर्णा, हरित वर्णा का अर्थ होता है, इसको हम दो पार्टों में डिवाइड करेंगे। हरित वर्णा का हुआ कि हरित प्लस वर्णा, इसमें हरित का मतलब होता है हरा रंग, वर्णा का होता है रंग, मतलब हरित का मतलब होता है हरा और वर्णा का अर्थ होता है रंग। क्या ये सब हरे रंग के हैं? नहीं, न नहीं। एते ये सब नील वर्णा, वही मैंने बताया था, वर्णा का अर्थ रंग हो जाएगा और नील का मतलब हो जाएगा नीला। ये सब नहीं, नीले रंग के हैं। ये सब क्या है? ये सब थैले हैं। क्या ये हरे रंग के हैं? नहीं ये सब नीले रंग के हैं। तो बच्चों 6 पैराग्राफ में देखते हैं हम कि 3 वृद्ध लोग खड़े हैं, बूढ़े लोग खड़े हैं, तो इन्हीं के बारे में बताया गया। मैंने आपको यहाँ बताया था कि ते 2 से ज़्यादा को डिस्क्राइब करता है, वही ते यहाँ आया है। तो ते ये सब के कौन है? ते ये सब वृद्धा, वृद्धा का अर्थ होता है बूढ़े, बूढ़ा। संति संति, संति हैं, ये सब बूढ़े हैं। किम क्या, ते ये सब गायंती गाते हैं। नहीं ते ये सब हसंती हंसते हैं, ये सब हंसते हैं। ये कौन है? ये बूढ़े लोग हैं। क्या ये गाते हैं? नहीं ये हंसते हैं। तो बच्चों ऐसे हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। यहाँ आप इम्पोर्टेंट कुछ शब्दार्थ दिए गए भी हैं, और जो यहाँ नहीं दिए गए और मैंने आपको बताया उनको साथ साथ मेरे की तरह लिख लीजिए, ताकि आपको आसानी भी होगी, और उनको बार बार रिपीट करते रहिए। ये बिल्कुल बेसिक वर्ड है, आगे जाके आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो बच्चों आपको चैप्टर क्लियर हो गया होगा। अब शब्दार्थ में आते हैं। तो चष्का है, इसको चष्का है बोलते हैं। चष्का का अर्थ होता है गिलास।
बृहत। बृहत का ये जो इसमें डंडा सा दिया गया है इसको हलंत बोलते हैं, और जैसे इसका उच्चारण सटीक सा होता है, रुक जाता है, जैसे बृहत ऐसे। बृहत का अर्थ होता है बड़ा। सोचिकह है, सोचिकह का अर्थ होता है दर्जी। खेलती, खेलता है। सिव्यति, सिलाई करता है। शुनकऊ, इसको औ बोला जाएगा, शुनकऊ, दो कुत्ते। गर्जते है, गर्जते हैं। उच्चई, जोर से। एतऊ, ये दोनों। बुक्कतः, भोगते हैं। ब्लीवर, दो, दो बैल। धावतः, दौड़ते हैं। कृषतः, जोतते हैं, जोत रहे हैं। वृद्धाः, बूढ़े। गायन्ति, गाते हैं। हसन्ति, हंसते हैं। सयूताः, थैले। हरितवर्णाः, हरे रंग के। नीलवर्णाः, नीले रंग के। तो बच्चों ऐसे हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। इस चैप्टर का अभ्यास आपको अलग वीडियो में कवर करा दिया जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कहीं भी आपको पूरे चैप्टर में डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। थैंक यू।